I just got my South Korea tourist visa 2 दिन पहले, and that also without any agent's help. I have not taken any agents or agency help to apply for my tourist visa. So I wanted that you guys also know how easy it is, and you know what all documents you need, क्या क्या requirements है and everything. So first of all, yay. If you know me from my Instagram, then that's the Tiny Philomath, and if you don't, then my Instagram is already up. प्रमोशन थोड़ा करना था, बट एनीवेज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि आप कौन से स्टेट में रहते हो. अकॉर्डिंग टू द स्टेट यू लिव इन, आपको अलग अलग कॉन्सुलेट में अप्लाई करना है. अगर आप फॉर इंस्टेंस दिल्ली या दिल्ली के विसिनिटी स्टेट्स में रहते हो तो आपको दिल्ली एम्बेसी में, जो VFS ग्लोबल के साथ पार्टनर किया है. VFS ग्लोबल इज़ एन एजेंसी एंड दिल्ली कॉन्सुलेट इज़ इट्स primary partner. That's why you can directly apply to VFS Global and they forward your documents to embassy. तो आपको वहाँ पे embassy में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको VFS Global में जाना है. Now if you live in the vicinity of Mumbai, तो आपको मुंबई कॉन्सुलेट में करना है. And then the third consulate is चेन्नई कॉन्सुलेट. आप चेन्नई के आजू बाजू रहते हो, जो ये स्टेट्स के नाम है उस हिसाब से आपको चेन्नई करना है. And there is another VFS Global service in कोलकाता. ये 4 कॉन्सुलेट्स हुए. तो आप वो सिर्फ बस ये गूगल करना है कि आपका स्टेट कौन से वाले कॉन्सुलेट में आता है. पहली बार अप्लाई करते हैं या फिर आप कहीं डोंट वरी अगर आपने इसके पहले कभी भी ट्रैवल नहीं किया है, इट डजेंट मैटर. ट्रस्ट मी, इट डजेंट मैटर. आपका फ्रेश पासपोर्ट हो तो नहीं मैटर करता है. हाँ, आप कहीं और घूमे हुए तो इट विल जस्ट क्रिएट अ गुड ट्रैवल हिस्ट्री इन दैट वी हैव दैट आप अपनी कंट्री वापस आ जाते हो, वहाँ रुक नहीं जाते, वहाँ काम नहीं करते एंड ऑल दैट स्टफ. सो हमको अगर टूरिस्ट वीज़ा चाहिए तो हमको C39 नॉर्मल नेम इज़ C3 वीज़ा अप्लाई करना होता है, टूरिस्ट वीज़ा. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वीज़ा फॉर टूरिस्ट वीज़ा. वन इज़ नॉर्मल वीज़ा एंड अनदर इज़ एक्सप्रेस वीज़ा. एक्सप्रेस वीज़ा हमारे काम का नहीं है, सो उसको भूल जाओ. आप नहीं कर सकते एक्सप्रेस वीज़ा अप्लाई अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस. दैट इज़ कि आप 4 से 5 बार कोरिया गए हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, बट हम आज नॉर्मल वीज़ा की ही सिर्फ बात करेंगे. सो नॉर्मल C3 वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा फॉर साउथ कोरिया का एम्बेसी का चार्ज होता है 2800 रुपीज़. दैट्स इट. हाँ, बट आप VFS से अप्लाई करते हो तो उनके खुद के और चार्जेस होते हैं विच सो वो फॉर्म फिलिंग में हेल्प करते हैं, आपके फ़ोटोग्राफ में हेल्प करते हैं, उनका खुद का चार्ज, एम्बेसी का चार्ज. सो ये सब मिला के 5000 रुपीज़ होता है VFS में. पर आप अगर नॉर्मल एम्बेसी में अप्लाई करते हो तो आपको 2800 रुपीज़ ही सिर्फ देने होते हैं ना. आप एजेंट के थ्रू भी कर सकते हो, बट मैंने जितना रिसर्च किया है, एजेंट्स चार्जेस 13,000, 14,000, 15,000 फॉर 2800 रुपीज़ वीज़ा. और मुझे एट दैट टाइम आई डिडंट फील राइट. मुझे अपने आप ही करना था. आई हैड रिसर्च अ लॉट फ्रॉम लास्ट 6 years. सो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड दैट इफ़ यू आर आप पेशेंस रख के एक एक चीज़ पढ़ के बराबर से और थोड़े एफर्ट डालोगे तो आप अपने आप कर सकते हो. इसमें कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं है. मूविंग नाउ टू द डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगता है. मैं स्पेसिफिकली मुंबई कॉन्सुलेट की बात करूँगी. मैंने VFS में अप्लाई नहीं किया है. VFS के लिए आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे. मुंबई के लिए देर आर नो वीडियोस. वाई आई डोंट नो. बट हाँ, VFS का इट इज़ वेरी क्लियर. आप उनको कॉल करके पूछोगे वो सब आपको बोल देंगे. मुंबई का इज़ एम्बेसी के पास टाइम ही नहीं होता है. बट एनीवेज, इट वर्कड एट द एंड ऑफ द डे, दैट मैटर्स. ठीक है, मेरा प्राइम फोकस मुंबई कॉन्सुलेट अप्लाइंग डायरेक्टली टू एन एम्बेसी का होगा. सो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसके लिए, आप MOFA कोरिया की वेबसाइट है, वहाँ पे जा सकते हो. वो आपको ओपन करना है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाएगी. इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा. कोई भी डॉक्यूमेंट आपको वीज़ा का देना है तो एप्लीकेशन फॉर्म होता है. अभी सबसे बड़ा डिफरेंस इन दिल्ली एंड मुंबई इज़ दैट दिल्ली के VFS पार्टनर में आप फॉर्म वहाँ हैंड फिल कर सकते हो. दैट इज़ योर मेन फॉर्म. आपकी फॉर्म में गलती भी होती है तो वो लोग हेल्प करते हैं. बट इन मुंबई एम्बेसी, मुंबई की वेबसाइट पे स्ट्रिक्टली लिखा है कि आपको उनके E-फॉर्म में भरना है. व्हाट इज़ एन E-फॉर्म? E-फॉर्म इज़ there is a link already present on their web page. E-फॉर्म पे आपको क्लिक करना है और आपको डिजिटली आपका पूरा फॉर्म भरना है, हैंड रिटन नहीं. डिजिटली आप फॉर्म जो भरते हो वो फॉर्म की आपको प्रिंट आउट निकालनी है. उसके ऊपर बारकोड आएगा.
एक कोड आएगा। सो क्या होता है, आप जब एम्बेसी पहुंचते हो मुंबई की, आपको ये ई फॉर्म देना है। आपको हैंड रिटन फॉर्म वो लोग लेके ही नहीं। सो ई फॉर्म आपको शांति से बैठ के सब भर देना है। पासपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट्स है, वो पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट्स 80% आपका फेस होना चाहिए। 30 उसके मेजरमेंट्स है, आपको मिल जाएंगे। मैं नीचे भी लिख दूँगी, यहाँ पे स्क्रीन पे भी आई विल एडेड। सो ये ई फॉर्म हमारे लिए मेन है। ई फॉर्म में सारे ही क्वेश्चंस के आंसर डिजिटली आप ऑलरेडी भर रहे हो, और फिर आपके उसके वंस आप प्रिंट आउट निकाल दो, आप उसके ऊपर अपनी साइन कर दो। एप्लीकेशन जिस दिन आप एम्बेसी पहुंच रहे हो, जिस दिन आप एम्बेसी में ये सब डॉक्यूमेंट्स दोगे, उस डेट डाल देने की। लाइक आप 1 वीक पहले भी पूरा फॉर्म भर सकते हो और प्रिंट आउट निकाल के 1 वीक के बाद जा सकते हो, डजेंट मैटर। आप जिस दिन एम्बेसी उसके ऑफिसर को पेपर्स देते हो, उस दिन की डेट आपको एप्लीकेशन में भर देनी है। सो आप वहाँ जाते हो तो ये लोग ऐसे फॉर्म देते हैं, आई विल रीड इट। ये सारी चीज़ें आर मैंडेटरी, और एल्स उसका सिक्योरिटी ही आपको भेज देगा वहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जैसे ही एम्बेसी पहुँचते हो, वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करता है। अगर कुछ भी मिसिंग होता है तो वो आपको भेज देता है। और मुंबई एम्बेसी की ये चीज़ है कि दे वर्क ओनली फ्रॉम 9:30 to 11:30। आपको वहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं लेनी है। आप जिस दिन रेडी हो उस दिन 9:30 to 11:30 के बीच में सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकते हो विदाउट एनी अपॉइंटमेंट। एंड आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो गए तो वो आपको टोकन नंबर देंगे और आपको बैठ जाना है। सो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल ई फॉर्म, फिर आएगा डिक्लेरेशन फॉर्म, एक्सप्रेस वीज़ा। ये हमारे लिए काम का नहीं है बिकॉज हम नहीं अप्लाई कर सकते हैं, सो फॉरगेट इट। बाद में चाहिए कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेटर। कवरिंग लेटर में आप ये लिखोगे, कवरिंग लेटर इज़ द मेन लेटर विच शोज़ कि आपका पर्पस क्या है, दैट आप वापस आओगे। सो इसमें 3-4 पैराग्राफ्स आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना इंट्रोडक्शन दे दो कि मैं ये हूँ, मेरा ये पासपोर्ट है और मुझे यहाँ पे इस पर्पस के लिए जाना है। लाइक मुझे टूरिज़्म के लिए जाना है। लाइक मेरे लिए लकी ये था कि आई वॉज गोइंग टू अप्लाई ऑन 25 अगस्त, और मुझे डेट्स नहीं पता थी। सो मैंने मेरा पर्पस सिर्फ टूर लिखा था। पर 24 को लकीली दे अनाउंस BTS का कॉन्सर्ट डेट, सो आई एडेड वो ऑल्सो। सो आई बिलीव दैट उस रीज़न से स्ट्रॉन्ग बन गया होगा फाइल में भी कि हाँ इसको ये एक्सपो में जाना है इसलिए। सो फर्स्ट पैराग्राफ ये आ गया। सेकंड पैराग्राफ आपको अपनी आइटिनरी शॉर्ट में लिख देनी है कि आपको ये घूमना है, वो घूमना है, आपको ये कल्चर से प्यार है, ब्ला ब्ला। एंड थर्ड वुड भी कि आपका जॉब क्या है, ठीक है, आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। सो ये बेसिक नीड्स जो भी एक इंटरव्यू में सवाल पूछते हैं आपको, जैसे कि हु इज स्पॉन्सरिंग, व्हाट इज़ योर पर्पस, व्हाट डू यू डू, व्हाई वुड यू कम बैक टू योर ओन कंट्री, वो सब आपको सिर्फ लिख के दे देना है। टूर आइटिनरी एंड होटल बुक कन्फर्मेशन, सबसे बेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। टूर आइटिनरी आप रफली बना दीजिए, ठीक है, कि ये डे पे आप ये जगह पे जाओगे, ये डे पे ये जगह पे जाओगे, ठीक है, और उसको प्रिंट आउट निकाल देने का और अटैच कर देने का। होटल बुकिंग, आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट, जब तक वीज़ा नहीं आता है, booking.com इज़ योर बेस्ट फ्रेंड। लाइक अगर आपको कंफर्म पता ही है तो कोई इश्यू ही नहीं है, बट आपको रिस्क नहीं लेना है तो देन गो टू द booking.com एंड दे विल हेल्प यू। लाइक वहाँ पे पे लेटर का ऑप्शन होता है, आई हैव डिड दैट ओनली। मैंने नहीं होटल बुक्स करवाई थी। सो booking.com इज़ योर बेस्ट फ्रेंड फॉर दैट। होटल कन्फर्मेशन आपको ले ही जाना, इट इज़ नेसेसरी, इनके लिस्ट में लिखा ही है, सो यू कांट रियली। फिर आता है कन्फर्म्ड फ्लाइट टिकट्स। आई नो इट इज़ क्रेजी, लाइक तुमको पता नहीं है तुमको वीज़ा मिला नहीं मिला, उसके पहले तुमको फ़्लाइट बुक करनी है। एंड देर आर नो रिफंडेबल टिकट्स ऑल्सो कोरिया के लिए, ऑल आर पार्शली रिफंडेड। दैट मीन्स कि आपका 40 to 45% पैसा कट जाता है। सो उसके लिए आई फाउंड एन अमेरिकन कंट्री, आई मीन अमेरिकन वेबसाइट, दे चार्ज 1200 रुपीज़, $15 जैसा। सो वो डमी टिकट आपको लगा के देते हैं। प्लीज़ डू इट एट योर रिस्क। मैंने ये किया था, मेरा हो गया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। मैंने एक एजेंट को भी इसके लिए पूछा था, ही सेड कि फ़र्क नहीं पड़ता है। लाइक आप अपने एजेंट को ब्लॉक PNR करने को बोलो, मतलब ये आप एजेंट को पूछ सकते हो, या फिर मैंने जो वेबसाइट का नाम यहाँ पे लिखा है, प्लस मैं नीचे डालूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप जाइए, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लिख दीजिए, आपको कौन से डेट पे कहाँ से कहाँ उतरना है, वापस कब आओगे, और उनको $15 पे कर दिए। सो प्लीज़ डोंट वेस्ट मनी बिहाइंड फ्लाइट्स, बट एज आई सेड, डू इट एट योर रिस्क। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट और लीव सर्टिफिकेट। अगर आप एम्प्लॉयड हो, इफ़ यू आर वर्किंग, जस्ट गो टू दैम, टेल देम कि एम्प्लॉयमेंट लेटर दे। एम्प्लॉयमेंट लेटर में सिर्फ इतना लिखना है, कंपनी का लेटर हेड होना चाहिए, और ये कि ये इंसान हमारे यहाँ इस टाइम से काम कर रहा है,
ये पोजीशन पे. सो योर पोजीशन एंड द टाइम सिंस यू जॉइन द कंपनी या फिर वॉट एवर. फिर लीव सर्टिफिकेट भी ले लेने का. दैट इज़ एन और ऑप्शन, बट आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट ले लो कि यू नो ये डेट से ये डेट का उन लोगों ने आपको लीव ऑलरेडी ग्रांट किया है. आप एम्प्लॉयड नहीं हो, अनएम्प्लॉयड हो और आप स्टूडेंट हो और यू नो या फिर समवन इज स्पॉन्सरिंग यू एंड आप खुद हाउस वाइफ या एनीथिंग हो, सो यू डोंट हैव टू गिव एनीथिंग फॉर दैट. लाइक यू आर अनएम्प्लॉयड, सो यू डोंट हैव टू, ये डॉक्यूमेंट आप में नहीं आएगा. आपके लिए क्या डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होगा फॉर स्टूडेंट्स इज स्पॉन्सरशिप लेटर. द पर्सन हु इज स्पॉन्सरिंग यू, जो आपका ट्रिप का पे करेगा, वो इंसान भी एक कवर लेटर लिखेगा. जैसे आपने आपका कवर लेटर लिखा है कि आपको ये जाना है, वैसे वो इंसान ऐसा कवर लेटर लिखेगा कि मैं ये इंसान, लाइक आई एम XYZ पर्सन, आई एम स्पॉन्सरिंग him or her ABC person who is my relative या who is my employer and I am ready to pay for all her or all his trip. और उसके कंफर्मेशन में वो स्पॉन्सर के थोड़े डॉक्यूमेंट्स चाहिए. तो स्पॉन्सरशिप अगर कोई कर रहा है तो उसको आपको रिलेशन प्रूफ देना पड़ेगा. जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे पापा मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, देन हम दोनों का कोई भी प्रूफ लेटर चाहिए. प्रूफ में आधार कार्ड आ सकता है, पासपोर्ट आ सकता है, बर्थ सर्टिफिकेट आ सकता है. आपको सिर्फ उसकी प्रिंट निकाल के अटैच कर देनी है कि टू प्रूव योर रिलेशनशिप. फिर इसके बाद आपको चाहिए एम्प्लॉयमेंट लेटर. अगर आप स्टूडेंट हो और आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो हमको आपके स्पॉन्सर का एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए. सो अब जो मैं बोलूँगी वो नॉर्मल, लाइक वो कॉमन डॉक्यूमेंट्स है. अगर आप खुद पे कर रहे हो तो आपको अपने ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं, और अगर स्पॉन्सर पे कर रहा है तो स्पॉन्सर को ये डॉक्यूमेंट्स देने हैं. ITR चाहिए, एम्प्लॉयड पर्सन के 2 साल के ITR और स्पॉन्सर के 2 साल के ITR. फिर 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए. आप एम्प्लॉयड हो तो आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए 6 महीने का, जो आपको बैंक में जाके निकलवाने का, और उसके ऊपर बैंक का सील होना चाहिए कंपलसरी. आप पासबुक नहीं दे सकते, आपको यही देना पड़ेगा. और अगर आपके पापा कर रहे हैं तो आपके पापा का हमको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट के ऊपर बैंक सील इज़ वेरी नेसेसरी. फिर आपकी पासपोर्ट की कॉपी चाहिए. दैट्स इट. सो दिस आर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स. आई नो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बट आई विल पोस्ट अबाउट दिस इन माई हियर एज वेल एज इन माई डिस्क्रिप्शन. सो बेसिकली हमको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए. आप अपने आप आराम से बैठ के ये सारे डॉक्यूमेंट्स निकाल सकते हो. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन डेफिनेटली आस्क. हाँ, आप अगर दिल्ली कॉन्सुलेट में कर रहे हो तो वहाँ पे 1 साल का सैलरी स्लिप मांगते हैं, मुंबई में नहीं मांगते हैं. आपको जब ये रिसीप्ट देते हैं पेमेंट की 2800 रुपये की, तब वो लोग आपको डेट डाल के देते हैं कि कलेक्शन डेट, मतलब ये डेट को आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हो. बट आप वो डेट को बिलीव मत करो. यू जस्ट डोंट गो ऑन दैट डेट. दिस वेबसाइट visa.go.kr, वहाँ पे आप चेक, यहाँ पे एक आएगा ऑप्शन चेक एप्लीकेशन स्टेटस. ये वेबसाइट को आप इंग्लिश में कर सकते हो, वहाँ पे ऑप्शन है चेक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आप अपना पासपोर्ट सिलेक्ट करिए, पासपोर्ट की डिटेल डालिए, नाम बराबर से पासपोर्ट के हिसाब से लिखिए और बर्थ डेट डालिए. तो आपको यहाँ पे प्रोग्रेस भी दिखेगा. पहले होगा एप्लीकेशन रिसीव्ड, फिर होगा अंडर रिव्यू, एंड फिर आएगा कंफर्म्ड. कंफर्म में आपको वीज़ा ग्रांट नोटिस डाउनलोड करना रहता है. ये वीज़ा ग्रांट नोटिस भी आपको लेके जाना होता है लास्ट में. सो ये स्टेजेस होते हैं आपको देखते रहने का. जब आपके पास कंफर्म्ड आएगा वीज़ा ग्रांट नोटिस का सर्टिफिकेट, तभी आप पासपोर्ट कलेक्ट करने जाना, वरना वो लोग आपको पासपोर्ट देंगे ही नहीं, बिकॉज इट इज़ स्टिल अंडर प्रोसेस. बट ओवरऑल अगर आप अपने आप से करो और एकदम शांति से करो तो सब हो जाएगा. लाइक मुंबई इज़ नॉट दैट टफ. आई डोंट नो व्हाई देयर आर नॉट मैनी वीडियोज़ अबाउट मुंबई, बट ट्रस्ट मी, आप आराम से करो. या फिर यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस एंड यू नो आई बिलीव दैट इट वुड बी लाइक आपको मिल ही जाएगा. आई प्रे दैट आपको मिल जाए. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क. एंड दिस इज़ फर्स्ट टाइम फॉर मी टू डू दिस काइंड ऑफ वीडियो ऑल्सो, सो आई एम सो सॉरी इफ आई एम मिसिंग, या फिर मैं कुछ जम्बल्ड होके बोल रही हूँ, या फिर यू आर गेटिंग कन्फ्यूज. बट कुछ भी हो आप मुझे पूछ सकते हो. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू गाइज, एंड आई एम लाइक ईजिली अवेलेबल ऑन Instagram, so you guys can ask me questions there also. Thank you. Yay, I'm going.